नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। हिंदुत्व की विचारधारा को मुखरता से आगे बढ़ाने वाली और अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाली साध्वी प्राची ने इस बार कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे देश भर में हड़कंप मच गया। साध्वी प्राची सीधा सीधा दावा कर रही हैं कि ये जो लोग सीजेपी के प्रदर्शन की आड़ में जगह जगह बवाल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सड़कें घेर रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि देश में गृह युद्ध छेड़ने की बड़ी साजिश है। क्या कुछ कहा साध्वी प्राची ने, एक बार सुनो। देशवासियों सचेत और सावधान हो जाओ, क्योंकि सनातनियों ये केवल डरना नहीं था, ये देश में गृह युद्ध कराने की साजिश थी। धन्यवाद करती हूँ मोदी जी, गृह मंत्री जी का, के देश को इन्होंने बचा लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा को दे दिया उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए, जो शिक्षा मंत्री है। ये बहुत अच्छा काम किया, उनको बधाई देती हूँ। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बार बार बधाई देती हूँ। ये बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने देश को बचा लिया, नहीं तो देश को जलाने की योजना थी, गृह युद्ध कराने का षड्यंत्र था। ये काकरोच पलटी। तो साध्वी प्राची यहां सनातनियों को संदेश देती नजर आई, उन्हें सीधे सीधे ये कहती नजर आई कि अगर तुम लोग अलर्ट नहीं रहे तो आने वाले वक्त में देश में बड़ा गृह युद्ध छेड़ा जा सकता है। साध्वी प्राची ने साफ साफ कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ी साजिश को कुचलने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कदम उठाकर एक बहुत बड़े बवाल से देश को बचा लिया, देश को जलने से बचा लिया। वो सीधा सीधा इशारा कर रही हैं कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, जिस तरीके से जंतर मंतर को घेरा गया, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर बवाल हुए, कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, कहीं जवानों को घेर कर मारा गया, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा ये सब जो घटनाएं हैं वो सीधे सीधे देश में गृह युद्ध छेड़ने की साजिश थी, और अगर प्रधानमंत्री मोदी समय रहते कदम ना उठाते तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाता और एक बड़ा बवाल यहां पर देखने के लिए मिल जाता। दरअसल आपको बता दें कि जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनी, तमाम युवाओं को जोड़ा गया। उसके बाद देखिए किस तरीके से दिल्ली की सड़कों को घेरकर, किस तरीके से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देकर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई, सरकार को लगातार झुकाने की कोशिश की गई। कोई जंतर मंतर पर बैठकर भारत को बांग्लादेश बना देंगे ये धमकी देता नजर आया, कोई ये कहता नजर आया कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, तो कोई ये कहता नजर आया कि अब भारत भी नेपाल जैसा बन जाएगा, हालात ऐसे ही हो रहे हैं जल्द देखिए, तो कोई पुलिस को ही घेर कर मारता नजर आया। और इन सभी हालातों को देखते हुए लगातार कुछ लोगों के जरिए यही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से, जिस मानसिकता के साथ यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है। और इन्हीं आरोपों को आगे बढ़ाते हुए अब साध्वी प्राची मैदान में आई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सनातनियों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि देश में सीजेपी के प्रोटेस्ट की आड़ में और जिस तरीके से सड़कों को घेरकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, उसकी आड़ में देश में गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ऐसे सभी मामलों को देखते अलर्ट मोड पर है। मोदी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों को किसी मामले में परेशान नहीं किया जाएगा। छात्र अपनी मांग उठा रहे थे, उनकी मांगों को सुना जाएगा। मोदी सरकार लगातार संसद में भी पेपर लीक मामले को लेकर सख्त से सख्त बिल ला रही है। लगातार कार्रवाई की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक का गठन कर दिया गया। लेकिन एक बात यह भी कही जा रही है कि जो इस प्रदर्शन की आड़ में बवाल करेगा, हिंसा फैलाएगा, तोड़फोड़ मचाएगा, पुलिस को निशाना बनाएगा, जवानों को मारेगा, उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, पीसफुल प्रदर्शन करने की आजादी आपको है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में माहौल खराब करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी वजह से साध्वी प्राची यही आशंका जता रही हैं कि अगर इन चीजों को ना रोका जाता, मोदी सरकार की तरफ से बड़ा कदम ना उठाया जाता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होता, तो शायद देश में बड़ा माहौल भड़काने की कोशिश हो गई होती। तो फिलहाल आप उनके बयान को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, उनके बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और एक बार चलिए फिर आपको जाते जाते साध्वी प्राची का बयान भी सुनवा देते हैं। देशवासियों सचेत और सावधान हो जाओ, क्योंकि सनातनियों ये केवल डरना नहीं था, ये देश में गृह युद्ध कराने की साजिश थी। धन्यवाद करती हूँ मोदी जी, गृह मंत्री जी का, के देश को इन्होंने बचा लिया,
धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए, जो शिक्षा मंत्री है। ये बहुत अच्छा काम किया, उनको बधाई देती हूँ। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बार बार बधाई देती हूँ। ये बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने देश को बचा लिया, नहीं तो देश को जलाने की योजना थी, गृह युद्ध कराने का षड्यंत्र था। ये काकरोच पार्टी